नमन है उस प्रेम को जो सुख में नहीं कठिन समय में साथ खड़ा होता है। नमन है उस समर्पण को जो सुविधा नहीं देखता कर्तव्य देखता है। और नमन है उस संबंध को जो केवल शब्दों से नहीं त्याग और साथ निभाने से मजबूत बनता है। आज की कथा रामायण के अत्यंत भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। आज हम देखेंगे सीता का निर्णय, लक्ष्मण का समर्पण और परिवार के भीतर प्रेम और धर्म का अद्भुत संतुलन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहां कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कई द्वारा वनवास की मांग, राजा दशरथ की पीड़ा, राम का शांत भाव और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना। राम ने बिना किसी विरोध के वन जाने का निर्णय ले लिया, लेकिन एक प्रश्न यह है, क्या वे अकेले जाएंगे? आज की कथा इसी प्रश्न का उत्तर है। राम अपने कक्ष में पहुंचते हैं, सीता प्रसन्न है। उन्हें लगता है आज राज्याभिषेक की तैयारी का दिन है, लेकिन राम का चेहरा शांत होते हुए भी गंभीर है। सीता पूछती है, प्रभु आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? राम धीरे धीरे पूरी बात बताते हैं। भरत को राज्य मिलेगा और उन्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। राम अत्यंत सहज भाव से कहते हैं, सीते तुम अयोध्या में रहना, माता पिता की सेवा करना। वन का जीवन अत्यंत कठिन है। यह सुनते ही सीता का चेहरा बदल जाता है, लेकिन वे विचलित नहीं होती। वे शांत स्वर में राम की ओर देखती है। सीता कहती है, जहाँ पति हो वहीं पत्नी का स्थान है। वे आगे कहती है, यदि आप वन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। राम उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। वे वन के कष्ट बताते हैं, कांटों भरे मार्ग, कठिन मौसम, साधारण जीवन, वन्य जीवों का भय। राम कहते हैं, तुम राजमहल में पली हो, वन का जीवन तुम्हारे लिए कठिन होगा। लेकिन सीता दृढ़ रहती है। वे कहती हैं, सुख और दुख में साथ निभाना ही विवाह का धर्म है। यह संवाद रामायण के सबसे महत्वपूर्ण वैवाहिक आदर्शों में से एक है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, सीता वन जाने के लिए भावुक आग्रह नहीं कर रही। वे धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से बात कर रही हैं। उनके लिए विवाह केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन का साझा मार्ग है। रामायण में पति पत्नी का संबंध केवल प्रेम पर नहीं, कर्तव्य और सहभागिता पर आधारित दिखाया गया है। राम एक बार फिर कहते हैं, वन में न सुख होगा न सुविधाएं। वे चाहते हैं कि सीता कठिनाइयों से बच जाए, लेकिन सीता उत्तर देती है, आपके बिना महल भी मेरे लिए वन समान है और आपके साथ वन भी सुखद हो। यहाँ सीता का भाव अत्यंत गहरा है। वे सुविधा नहीं, साथ को महत्व देती है। अंततः राम सीता के दृढ़ निश्चय को स्वीकार कर लेते हैं। अब यह समाचार लक्ष्मण तक पहुंचता है। वे अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। वे तुरंत राम के पास आते हैं और कहते हैं, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगा। राम उन्हें समझाते हैं, अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। लेकिन लक्ष्मण कहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म आपकी सेवा है। यह केवल भाई का प्रेम नहीं, पूर्ण समर्पण है। लक्ष्मण कहते हैं, मैं वन में आपके लिए मार्ग तैयार करूंगा, रक्षा करूंगा और हर परिस्थिति में साथ रहूंगा। उनके भीतर न भय है न स्वार्थ है, केवल सेवा का भाव है। रामायण में लक्ष्मण का चरित्र त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ कथा एक अत्यंत मार्मिक पक्ष सामने आता है। लक्ष्मण वन जाने का निर्णय लेते हैं, इसका अर्थ है उर्मिला को पीछे रहना होगा। रामायण में उर्मिला का त्याग बहुत शांत रूप में आता है। वे लक्ष्मण को रोकती नहीं, वे समझती है धर्म के मार्ग में व्यक्तिगत इच्छा पीछे रखनी पड़ती है। उनका मौन त्याग रामायण का अत्यंत गहरा भावनात्मक पक्ष है। यदि ध्यान से देखें तो इस प्रसंग में 3 प्रकार के त्याग दिखाई देते हैं, राम का राज्य त्याग, सीता का सुख त्याग और लक्ष्मण और उर्मिला का व्यक्तिगत जीवन त्याग। यही कारण है कि रामायण केवल एक कथा नहीं, मानवीय संबंधों का गहन अध्ययन है। अब तीनों राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने की तैयारी करते हैं। वे राजसी वस्त्र त्यागने का निर्णय लेते हैं। जीवन का नया चरण आरंभ होने वाला है। अयोध्या में अभी भी उत्सव की सजावट है, लेकिन भीतर से पूरा राजमहल टूट चुका है। आज की कथा रामायण के अयोध्या कांड के उन सड़कों पर आधारित है, जहां राम द्वारा सीता को वनवास का समाचार देना, सीता का साथ जाने के निर्णय, लक्ष्मण का समर्पण और वनवास जाने की तैयारी विस्तार से वर्णित है। यह प्रसंग रामायण के पारिवारिक और भावनात्मक पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, सच्चा संबंध कठिन समय में पहचाना जाता है। विवाह केवल सुख का नहीं, साथ निभाने का वचन है।
और समर्पण बिना स्वार्थ से होता है। सीता और लक्ष्मण का निर्णय हमें यह सिखाता है, जहाँ प्रेम के साथ धर्म जुड़ जाए, वही संबंध अमर हो जाते हैं। यदि आपको सीता और लक्ष्मण का समर्पण प्रेरणादायक लगा हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। धर्म के मार्ग पर साथ निभाना ही सच्चा प्रेम है। और बताइए, आपके अनुसार इस प्रसंग में सबसे बड़ा त्याग किसका है? आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।